आज गति का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कोई पिंड विरामावस्था से, देखिए विरामावस्था बोला तुरंत हम यहां पर u बराबर 0 ले लेंगे। अब कहता है यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, मतलब त्वरण आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको भी लिख दिए। हाँ, यहाँ पे 10वें सेकेंड, तो 10वीं जब कहता है तो यहाँ पर n बराबर 10 लेंगे। तो 10वें सेकेंड का फॉर्मूला जो होता है वो हम हमेशा Sn बराबर लेते हैं u प्लस 1/t टू a 2n-1 इतना रखते हैं। तो इसमें आपसे पूछी गई कि 10वें सेकेंड में चली गई दूरी, यानी आपसे पूछा गया Sn का वैल्यू व्हाट। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा कि इतना चीज दिया हुआ है ये पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें रख देना है। तो आपसे पूछा गया Sn, इसके जगह पे कुछ नहीं लिखते हैं, u के जगह पे कितना है 0 प्लस 1/2, a की जगह पर कितना है 10 रख देंगे 2, और n का जगह पर भी कितना है 10 रख देंगे -1। देखिए कटेगा कितने बार में? 5 बार में। यहां से आएगा कितना? 5 गुने 10 दूना 20, 20 में से एक जाएगा तो 19। तो बताइए 19 पचे कितना होता है? तो 95 मीटर की दूरी चलेगी। कब? तो 10वें सेकेंड में। कोई दिक्कत? तो आंसर इसका 95। 7 क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, यानी चल रही थी कितना से? 11 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान देना है कि जब जिस स्पीड से वो चल रही होती है वो उसका u यानी प्रारंभिक वेग कहलाता है। ब्रेक लगाने पर कोई रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। तो सोचना ऐसे कि अगर ये रोड होता, मतलब रेलवे लाइन का, तो जो रेलवे लाइन के जहां यहाँ पे लाइन बिछाई गई है उस पर जब रेल चल रही थी तो यहाँ पर बताया गया कि ये चल रहा था 11 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद ये 121 मीटर जा करके वो यहाँ पर रुक जाती है। तो रुक जाएगा तो स्पीड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ध्यान देना। फिर से कोई क्या था? रेलगाड़ी था जो स्टार्ट कर रहा है 11 मीटर पर सेकेंड से, और कहा जा रहा है कि ब्रेक जब उस पर लगाते हैं तो कोई रेलगाड़ी 121 मीटर चल करके वो विरामावस्था में आ जाता है। इसका मतलब कि फाइनली वो रुक जाता है। तो पूछा जा रहा है कि यहां से यहां आने तक टाइम कितना होगा। तो देखिए दिया हुआ क्या है, एक तो u दे दिया, आपका दूरी दे दिया है 121 मीटर, आपका भी दे दिया 0, आपको a भी नहीं पता और t भी नहीं पता। आप जब देखोगे तो आपको जब t निकालोगे, जिस भी फॉर्मूला में t होगा, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, आपको क्लियर यहां से हो जाएगा। फिर था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। देखिए जिसमें भी आपको t होगा उसमें आपका a जरूर होगा। तो t वाला ये फॉर्मूला इसमें देखिए a है, t वाला ये फॉर्मूला इसमें भी a है, इसमें t नहीं है तो a है। तो यहां पर देख रहे थे कि t निकालना है, तो t निकलेगा तब जब हमको a भी मालूम रहेगा तब, लेकिन हमको a तो मालूम नहीं है। तो a कहां से मालूम करेंगे? तो हमको a इसको से मालूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें t नहीं है। जैसे हम इस फॉर्मूला लगा करके a निकाल लेते हैं, तो a निकालने के बाद इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, किसी दोनों से भी हम इसको t का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए पहला हमारा है a निकालने के लिए। तो v का मान कितना है? 0। हम यहाँ पर रख देंगे 0 का स्क्वायर। u कितना था? 11 का स्क्वायर, 2 गुने a और गुने 121। यहां से जब 0 था तो 0 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 और प्लस में 2 गुने 121 गुने a हो गया। ये पूरा प्लस में इसको इधर लाते हैं तो क्या जाएगा? माइनस में। तो माइनस में कितना आएगा? 2 गुने 121 गुने a माइनस में, और यहाँ बच गया 121। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तब यहां से देखें कि a जब वैल्यू निकलेगा ये किसके बराबर निकलेगा? तो -2 नीचे आ जाएगा, यानी इधर में 1/2 मिलेगा माइनस में। तो a का वैल्यू हमें मिल गया -1/2। ठीक है, तो जैसे -1/2 मिला, अब हम क्या करते हैं? पहले वाले से ही वैल्यू निकाल लेते हैं
कि t का मान कितना होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, v बराबर u प्लस 80, v कितना है 0 दिया हुआ रख देंगे, u पता है 11, a निकाल चुके हैं -1/2, तब प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस और 1/2 और t निकालना है। ये माइनस में था, इधर लाएंगे तो क्या बनेगा 1/2t प्लस में, और इधर में बच गया 11। अब आपको निकालना क्या था, t निकालना था। तो ये 2 को कहाँ भेज देंगे, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 दूने 2 हो जाएगा, यानी 22 सेकेंड उसको लगेगा। यानी जैसे ही ब्रेक यहाँ पर लगाया जाएगा तो ऐसे रिटार्डेशन का केस होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड पहले 11 था और अब उसका स्पीड घटते घटते हो गया 0। इसका मतलब कि उसमें मंदन हो रहा था, और मंदन देखिए हो भी रहा था क्योंकि a का वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा था। तो a का वैल्यू नेगेटिव में क्या शो कर रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि वहां पर स्पीड कम रहा, यानी मंदन का केस आ रहा था। ठीक है, तो आंसर इसका कौन लग जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8, कहा जा रहा है किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देने पर। देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहां पर था, यहां से चल रहा था u से, और ये आगे जा करके इसको रोक दिया जा रहा है। जब रोक देंगे तो v कितना होगा 0। तो रोकने के बाद जब v 0 हो रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब अब u नहीं 2u होगा और तभी इसको रोकेंगे तो भी क्या होगा, इसका 0 ही आएगा फाइनल स्पीड। और a दोनों का रहेगा कांस्टेंट, जितना a इसमें उतना ही इसमें भी रहेगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका दूरी अगर s है तो इसका दूरी कितना होगा इसके अपेक्षा, तो इसके अपेक्षा कितना गुना होगा, 2 गुना हो जाएगा, कि इसमें दूरी 4 गुना होगा, कि 8 गुना होगा, कि 3 गुना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको एक कांस्टेंट है नहीं बदलेगा, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला चलते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as पे। आपको s के रूप में पूछा गया है, आपको ये क्या होगा 0 होगा, v ये तो खत्म हो जाएगा, आपको u स्क्वायर आने देंगे। और जान रहे कि जब ये रुकेगा इसका मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव ऑसिलेशन की बात आएगा, क्योंकि मंदन का होगा। और मंदन हम ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस में इधर ले आएंगे, यहाँ से होगा u स्क्वायर, अभी तो कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। यानी u स्क्वायर जितना हम उसको चाल को घटाएंगे बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर गुना डिस्टेंस घटेगा और बढ़ेगा। तो देखिए आपको कहा गया कि u को दुगना कर देंगे, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर था, तो u की जगह पे आप कितना रखेंगे 2u का स्क्वायर। तो जैसे देखेंगे तो कितना होगा 4u स्क्वायर, मतलब कितना गुना हो गया 4 गुना। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा C 4 गुना। ठीक है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रही है, मतलब A आपको दिया गया है कांस्टेंट। एक समय पे मान लेते हैं कि यहां से चल रहा था, लेकिन हम यहां पर देखा कोई व्यक्ति यहां पर देखा तो इस पिंड का वेग देखने को मिला कि 10 मीटर पर सेकेंड है। और यहां से 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड बाद उसने देखा कि अब उसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि जब उसको यहां पर देखे तो इसके पहले 2 सेकेंड पहले यहां का वेग कितना था वाट। तो देखिए सबसे पहले हम इतना का बनाने के लिए सीखेंगे कि यहाँ के लिए हमें क्या मिल जाएगा, अगर a मिल जाएगा तो आसानी से हम यहाँ पर बना लेंगे। तो a कैसा होता है, a का फॉर्मूला बताए थे कि v माइनस यू बाई टी डायरेक्ट। या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v कितना हो गया यहाँ पर 20, u कितना हो गया 10, और a तो नहीं पता, t कितना है 5। 10 को इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा, अब बराबर 5a, 5 को नीचे लाएंगे ना, तो यहाँ से a कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a जैसे मिल गया तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का बीच का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे सोचेंगे कि यहाँ से कोई वस्तु चला था 2 सेकेंड पहले, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। और यहाँ पर स्पीड उसको पहले से पता है कि यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें हमको a पता हो गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि a कभी भी चेंज नहीं कर रहा था तो हम a का वैल्यू इतना रख सकते हैं। आपको पूछा गया यहाँ का, तो यहाँ का स्पीड को हम u मान सकते हैं। तो चलते हैं, ये फॉर्मूला से लोग बना लेंगे। तो v कितना है इसके लिए है यहाँ तक के लिए 10, u नहीं पता,
और ए कितना है 2 और टी भी कितना है 2। तो यहाँ से 10 बराबर यू प्लस 4, 4 को इधर लाएंगे माइनस में, तो 10 माइनस 4 बराबर यू, यानी यू बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो विरामावस्था बोला मतलब यू बराबर 0। तो यहां से देखते हैं कि यहां चलना स्टार्ट करता है यू बराबर 0 से, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब ए बराबर इतना दिया हुआ है। तो हम यहां से ए को लिख सकते हैं कि ये इतना दे दिया गया। 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर, तो मानते हैं कि इसका फाइनल स्पीड कितना प्राप्त हो गया उसको 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से लिख देते हैं कि भी कितना हमको प्राप्त हो गया है 50 मीटर पर सेकेंड। तो उसके द्वारा चली गई दूरी होगी, अच्छा आपको यहाँ से यहाँ दूरी पूछा गया एस। तो बताइए ये चारों के चारों किस फॉर्मूला में रहता है? तो आप लोग देखे होंगे कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसी में रहता है ना। तो आप इसको यूज करके आप बनाइए। भी कितना था 50, तो 50 का स्क्वायर, यू कितना था 0 प्लस 2, ए कितना था 5 और एस आपको पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा 5 पच्चे 2500, यहाँ से आपको मिलेगा 5 दूनी 10 गुने एस, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपको डिस्टेंस यानी एस कितना मिल जाएगा तो 250 मीटर। तो आंसर में सी। देखिए आपको बताया गया है कि जब कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है यू से, तो जो अधिकतम ऊंचाई होता है एच, वो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे यू स्क्वायर बाई 2g। तो इसका हम यू स्क्वायर बाई 2g फॉर्मूला देखें तो आपको क्या लिखा क्वेश्चन में, एक पिंड को 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो आपका u कितना दे दिया था प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड, तो वह अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो अधिक से अधिक यही ना कितना ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो आपको h का फॉर्मूला क्या लगाना है यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर यानी u के मान 10 का स्क्वायर और g आपका कितना होगा, तो आंसर कितना होगा तो 100 और बटे 20 यानी कटेगा तो 5 मीटर। तो 5 मीटर के हाइट पर वो पहुंच पाएगा। देखिए दो स्टेशन के बीच की दूरी, गाड़ी की गति पहले से समान रूप से बढ़ती है। तो गति जब एक समान रूप से बढ़ेगी मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो ये उसका ग्राफ होगा एक समान रूप से बढ़ रही थी। तदुपरांत वह स्थिर गति चलती है, अब उसके बाद वो गति उसका स्थिर हो गया मतलब कांस्टेंट, ठीक है। और अंतिम चरण में वो समान रूप से घटती है, तो उसको अंतिम चरण में हम घटा दिए। और सभी में समय का आपको दिया गया है रेशियो में, मतलब 1:6:1, मतलब अगर इसमें टाइम हम लेंगे 1 यूनिट, इसमें कितना लेंगे यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट और यहाँ से यहाँ कितना लेंगे 1 यूनिट। आपको कहा गया कि अधिकतम गति आपको कितना है 32, तो ये वाला आपका अधिकतम कितना होगा 32। तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगा? तो देखिए औसत गति पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है तुम समझना है। औसत गति का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपका यहां से ये भी और टी दिया हुआ है मानना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या मिलता है तो एस बराबर वी टी। वी टी यहाँ पर क्या हो रहा है गुना, और गुना हो रहा मतलब को क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप पूरे को क्षेत्रफल निकाल देते हो इसका मतलब कि आपका कुल दूरी निकल जाएगा। तो यह है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला कितना होता है हाफ गुने समांतर भुजाओं का जोड़। तो समांतर भुजा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 और 6 7 और 1 8 प्लस, और इसमें कितना हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ है 6 ना, तो 6 और गुने होता है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 32। तो ये मिल गया किसका कुल दूरी मिल गया कि यहां से यहां तक में कितना दूरी चला। अब समय की बात करते हैं तो 1 और 6 8 और 6 7 और 1 8, हम यहां से 8 लिख सकते हैं। काट दीजिए 8 चौके 32, यहां से कटेगा 2 बार में, ऊपर बचा 8 6 14 और ऊपर में कितना 2, तो आंसर कितना होगा 28 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका आंसर मिल गया हमको 28 किलोमीटर पर घंटा। तो औसत दूरी जैसे ही औसत गति बोला तो तुरंत दिमाग लगाएंगे कहा गया कुल दूरी बटे
कुल समय। तो अगर हम बनाने लगते पूरा लंबा मेथड से तो फिर प्रॉब्लम आ जाता, एक पेज में हम इसको लेके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ग्राफ से इसको आसानी से हम इसको कर पाए। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ का ही यूज कीजिए जहाँ पे औसत वगैरह दिया रहे तब। ठीक है, रेशियो में जब दिया रहेगा ना तो उसको हम इस प्रकार से बनाना है। देखिए इसमें है एक हवाई जहाज 75 मीटर पर सेकेंड गति से सीधी रेखा में चलते हुए यहाँ पर चल रहा था। कितना से? तो यू था इसका 75 मीटर पर सेकेंड, चलते हुए 6 सेकेंड तक, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 6 सेकेंड था। रॉकेट को छोड़ देता, अब यहाँ से रॉकेट को छोड़ दिया तो इस समय के अंत तक जहाज की गति बढ़कर कितनी हो गई? तो यहाँ पर हो गया 120 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा जा रहा था कि जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 10 सेकेंड तो आगे भी 4 सेकेंड और होगा, तो यहां तक जो होगा सो आपका स्पीड बढ़ रहा था, लेकिन यहां के बाद स्पीड ना बढ़ेगा और ना घटेगा, मतलब यहां पर कितना होगा? तो 120 के 120 ही रहेगा। तो जानते हैं कि जब स्पीड ना बढ़ता है उसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट एस बराबर वीटी यूज करेंगे। जब वीटी यूज करेंगे तो यहां से मिलेगा 120 और कितना हो गया 4, तो 12 चौक 48, 480 मिल जाएगा। तो 480 मीटर की दूरी हमें प्राप्त हो गई। कहां से कहां तक? तो यहां से लेकर यहां तक। अब हम लोग को सिर्फ दूरी निकालना है यहां से लेकर यहां तक, यानी 6 सेकेंड तक दूरी निकालना है। तो इसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो v कितना? 120, u कितना? 75 और टाइम 6 निकालेंगे तो आएगा 45 बटे कितना? 6, यानी आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आगे यानी कहने का मतलब है, काट दीजिए तो 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो आपको क्या निकालना था? यहां से यहां तक दूरी, तो निकालते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? 75 और टी कितना है? 15/2। हाफ ए कितना आया है? सॉरी टी कितना था आपको यहां से यहां तक? 6। हाफ 15/2 क्योंकि ए आया 15/2 और 6 का स्क्वायर। यहां से 75 गुने 6 करना है तो कितना होगा? 6 × 35, 7 × 42 और 3 45, 450 प्लस यहां से देखेंगे 2 को इसमें 6 है तो एक 6 इसके कटेगा, एक 3 बचेगा, एक और 6 बचा हुआ इसके कटेगा, एक और 3 बचेगा, मतलब 3 × 3 9, तब 15 × 35 से 135 जोड़ दीजिए तो 5 5 और 3 8, 4 और 1 5, तो 585 यहाँ से और 480 यहाँ से जोड़िए। अब कितना गया? 5 8 8 16, 5 और 1 4 9 9 1 10, तो इतना मीटर की दूरी वो चलेगा। कितना में? तो शुरू से लेकर के 10 सेकेंड तक। तो आंसर हो जाएगा 1065 मीटर। तो जब तक रॉकेट छोड़ा नहीं था तब तक एक्सेलरेटेड मोशन था, रॉकेट छोड़ने के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और उसके इसमें हम लोग एस बराबर वीटी ही यूज करते हैं। देखिए कोई बालक मेरठ में 20 मीटर की ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है, मतलब यहां से यू से फेंकते हैं तो मैक्सिमम ऊंचाई कितना बोल रहा है? तो एच मैक्सिमम हो रहा है कि 20 मीटर तक वो फेंक सकता है, लेकिन कब? जब वहां पर जी का मान इतना है। तो जानते हैं ना कि एच का वैल्यू होता है u²/2g होता है। जब u²/2g होता है तो यहाँ पर जी का मान कितना लेगा? 9.8, तब हमारा एच कितना होगा? 20। लेकिन कहा जरा कानपुर में अगर 9.81 अगर जी का वैल्यू हो तो गेंद कितना फेंक सकते हैं? तो एच बराबर फिर से यहाँ लेते हैं u²/2g। तो एक बात बताना है, यहाँ पर जी और जी डैश अलग अलग कर देते हैं। देख रहे थे कि यू तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, काहे कि आदमी का क्षमता उतना ही रखना, वही बालक को देना है। तो यहाँ पर देख रहे थे कि एच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमें जी को मिल रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी मिल रहा है, इसका मतलब कि अगर जी का मान जिसमें बढ़ेगा उसका में दूरी का हो जाएगा, हाइट घट जाएगा। तो ज्यादा बड़ा ये है कि ये, तो ज्यादा बड़ा ये है तो इसका हाइट घट जाएगा। तो 20 अगर पहले वाला का हाइट था तो इसका हाइट 20 से कम होगा। तो 20 से कम कौन कौन है? एक और ये, तो ये वाला दोनों ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास चांस बना ए और सी में। तो ए और सी में देखेंगे तो कितना से बढ़ा? पॉइंट के बाद एकदम 0.01 से बढ़ा। तो हमको लगता है इसमें अगर देखा जाए, अच्छा बना करके इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें से आप कैसे बना पाओगे?
यहाँ से यू स्क्वायर निकालो तो कितना होगा 2 गुने 9.8 जी का वैल्यू, और एच कितना था 20। आप इसको यहाँ पर डाल दो तो यहाँ पर 2 गुने 9.8 और गुने 20 और बटा, अब 2 गुने जी डैक्स 9.81 कट जाएगा, जिसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो आएगा 19.98 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद तो आंसर कौन हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन में बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक पिन 100 मीटर वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहां पर हम लिख दिए, तो गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर ही, यानी जा करके फिर से लौटने का समय, तो बताए थे टोटल जा करके आने का समय होता है 2u/g। तो यहां से 2 गुने u का वैल्यू कितना था 100। अब यहां पर देखिए g का मान अगर 10 लेते हैं तो यहां से कटने के बाद 20 आता, तो अगर 9.8 भी लेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा 20 से बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि 10 होगा कि 30 40, ये नहीं हो सकता। तो अप्रॉक्सीमेट जिसका वैल्यू आएगा 20.4 सेकेंड आएगा, तो आंसर कौन लगा सकते हैं, बी। ठीक है, चलिए तो आज तक इतना ही तक रहने देता है, आज का 50 नंबर क्वेश्चन तक ही, और उसके बाद अभी और भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग चेक करेंगे अगला दिन। ठीक है।